हेलो इंजीनियर्स, मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आर के मिश्रा इंजीनियर्स अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज से आरआरबी जेईई का फॉर्म फिलअप प्रोसेस शुरू हो रहा है। मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि मैं आप लोगों को एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद ही आप लोग फॉर्म भरना। तो गाइस, वो जो मैंने आपको कमिटमेंट किया था अब मैंने पूरा करना है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि होता क्या है कि छोटी छोटी गलतियां हम लोग कर देते हैं, जिससे हमारे लिए समस्या हो जाती है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप सभी लोगों के लिए कोई समस्या हो, क्योंकि इतना आप लोगों ने मेहनत करके अपनी पढ़ाई करना है अभी 2 3 4 महीने 5 महीने, और लास्ट में आप लोगों को किसी वजह से कोई हर्डल देखने को मिले। चलिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर, देखने के बाद सब्सक्राइब कर देना चैनल, एंड साथ में वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर आपको वीडियो और हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एंड वीडियो को लाइक करना। चलो, तो बात करूंगा आरआरबी जेईई का फॉर्म फिलअप प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखिए, हम इसी नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले देखो, आपको कहां से फॉर्म अप्लाई करना है। तो ये दुनिया जहान को पता है बेटा कि आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले यहां पे टाइप करना है आरआरबी। जैसे आप टाइप करोगे तो इस तरह का आ जाएगा। आप किसी भी वेबसाइट पे, जैसे इलाहाबाद जोन पे चले जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे ऐसे आना है। जैसे आप टिक करोगे ना, तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को सारा चीज़ हो रहा है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जैसे यहाँ पे टिक करोगे ये आपको पीडीएफ पूरा ओपन हो जाएगा। अब पीडीएफ जैसे ओपन होगा तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। जैसे अप्लाई करोगे तो क्रिएट एन अकाउंट आएगा सबसे पहले। तो क्रिएट एन अकाउंट में आपको ये बेसिक सारा डिटेल आप लोगों को भरना है। सब कुछ याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट से ही भरना है, यहाँ पे याद रखिएगा। और अगर आपने नाम चेंज किया है तो यस, तो यहाँ पे आप लोगों को ये सारा चीज़ अपडेट करना पड़ेगा अगर आपने नाम चेंज किया। अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ भी 10th के मार्कशीट की वजह से। जेंडर, रीटाइप फादर नेम, रीटाइप मदर्स नेम, यहाँ पे सब कुछ वेरिफिकेशन देखो करना पड़ेगा। यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको रीटाइप करके वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर आधार नंबर डाल करके आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो देखो यहाँ पे और भी सारा चीज़ आएगा। आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, तो यहाँ पे आपको प्रूफ के तौर पे क्या और देना चाहते हैं। हालांकि आजकल सबके पास आधार कार्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर इशूइंग अथॉरिटी, ये आपको प्लेस ऑफ इशू। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल में मेल आईडी, ये सारा चीज़, और वहाँ पे ये दोनों को वेरीफाइड कर देना। कोशिश ये करना है मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों को जो मेल आईडी, जिसका पासवर्ड, यूज़र आईडी सब कुछ पता हो, जिसको आप रिट्रीव कर सकें इन केस आप भूल सके हैं। क्योंकि यहाँ पे डालने के पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, एक बार अपने मेल पे जा करके चेक कर देना, नंबर वगैरह रजिस्टर्ड कर देना, ताकि इन केस फॉरगेट पासवर्ड करके आप लोग उसको रिट्रीव कर सकें। ठीक है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। फिर क्रिएट अपना पासवर्ड वगैरह, मोबाइल नंबर सब कुछ, फिर अपना कंफर्म कैप्चा, फिर क्रिएट एन अकाउंट। जैसे क्रिएट एन अकाउंट करोगे, फिर उसके बाद आपका सब कुछ जब ओके हो जाएगा तो फिर यहाँ पे लॉगिन करोगे। तो लॉगिन देखो, अपने मोबाइल नंबर या मेल आईडी से, पासवर्ड से डाल करके आपको लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करोगे आपको इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा बेटा। जैसे ही इंटरफेस खुलेगा तो मैं आपको बता दूं, देखो यही सारा इंटरफेस आप लोगों को खुलेगा। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि फॉर्म फिलअप का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं दूंगा आप लोगों का, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कम्पैक्ट। अब देखो यूजुअली क्या है कि देखो इस तरह का आप लोगों को आएगा, वेरीफाई यूजिंग आधार कोड। जैसे आपने लॉगिन किया, लिंक की और आधार कार्ड, अगर आपका आधार कार्ड डिजिलॉकर से लिंक नहीं है तो कर देना, और यहाँ पर फिर उसके बाद आगे बढ़ जाना है। ठीक, फिर उसके बाद जैसे कि आप लोगों को ओपनिंग डेट, ये सारा चीज़ यहाँ पे आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड बाई एनी आरआरबी, ऑब्वियस बात है, ये आप लोगों को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पेज आना है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, किस जोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा आरआरबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसका वीडियो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। चिंता मत करिएगा कि आपको किस जोन से अप्लाई करना चाहिए। इस वीडियो को देख करके आप लोग तसल्ली रखो, 1-2 दिन थोड़ा सा मेरे उसका भी इंतज़ार करो कि मैं आपको गाइड कर सकूँ कि कौन से जोन को अप्लाई करना है। ठीक है, हालांकि मैंने आपको एक वीडियो बनाया भी था। अब देखो, आप अपना मैरिटल स्टेटस डालिएगा, आप अपना रिवीजन डालिएगा, फिर आप अपने बॉडी में जो भी आप लोग, और मदर्स टंग जो भी है, परमानेंट विजिबल मार्क, 2 अगर मार्क आपके बॉडी में है तो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग अपनी कम्युनिटी डालोगे, और फिर उसके बाद अपना परमानेंट। इसमें याद रखना, जो भी कम्युनिटी डालोगे, अगर आप SC ST डालते हो तो आपको उसका प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। बाकी सबके लिए आपको सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग डेट, और आपको ये सारा चीज़ देखो, अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो ठीक है, अगर सेम नहीं है तो आप दोनों को एंट्री कर दीजिएगा। फिर उसके बाद मेरे भाई देखो,
यहाँ पे कौन से लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशंस के पेपर को चाहते हो, तो ये सारे लैंग्वेज आप लोगों को ऑप्शंस देखने को मिलेंगे यहाँ पे, एक चीज़ याद रखिएगा। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ आप लोगों के सामने हैं, तो ये सब तो यूजुअली आप लोग कर देते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा आधार कार्ड की डिटेल से ही सारा चीज़ भरना। आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सामने रख करके आप लोग फॉर्म को फिलअप करना है, ताकि किसी भी तरह का कोई मिस्टेक ना हो, याद रखिएगा। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि आप लोगों को जैसे SC आपने डाला, तो यहाँ पे देखो अपलोड सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट, ताकि उनको भाई रिजर्वेशन ट्रेन वगैरह का टिकट वगैरह का फ्री रिफंड वगैरह देना होता है, तो इस वजह से। बाकी सबके लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और किस डेट को इशू हुआ है वो आप लोगों को डालना पड़ेगा। याद रखना क्लोजिंग डेट के पहले आपके सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है। अब ये सारा चीज़ अगेन वही चीज़ मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद देखो, अगर आप EWS डालते हैं तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, कौन सी अथॉरिटी ने इशू किया है और उसका डेट ऑफ इशू। तो मैंने हर कैटेगरी के लिए बता दिया कि मेन देखो गड़बड़ कहाँ होता है सर्टिफिकेट पे, इसलिए कहता हूँ कि RRB JEE का फॉर्म भरने के पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट। अगर नहीं है तो बनवा देंगे, तो फिर उसके बाद हम बाद में फॉर्म भरेंगे, अभी तो हमारे पास टाइम है, ठीक है। कोशिश करना जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में भरना, ठीक है। चलो अब फिर उसके बाद OBC के लिए देखो यहाँ पे सारा चीज़ वही आ गया, तो हर चीज़ का। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे पर्सनल डिटेल में एक्स सर्विसमैन हैं या क्या हैं, EWS हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, RUBC सर्टिफिकेट होल्डर, तो आप डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हाँ EBS के हैं, EBC के हैं, तो आपको ये क्राइटेरिया अगर आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है, अगर इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट है तो आई अंडरस्टूड एंड एग्री। अगर नहीं है तो प्लीज़ आप अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करो, उससे रिजेक्शन से अच्छा है कि हम अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट कर जाएंगे, राइट। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे बैंक डिटेल ऑब्वियस बात है डालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा आपको भी पता है कि RRB में फीस रिफंड होती है, तो उसका भी एडवांटेज आप लोगों को मिलेगा, ठीक। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे कुछ ये इस तरह का है, आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, पर्सनल अदर डिटेल्स के साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को 10th का भरना है सारा चीज़, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड, पासिंग ईयर, ये सब आपके सर्टिफिकेट आपके सामने रख करके फॉर्म को फिलअप करना मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा। फिर उसके बाद आ जाता है फोटो और सिग्नेचर को लेकर के। तो फोटो और सिग्नेचर को लेकर के यही क्या है, 240 ये आपका PX होना चाहिए, 320 आपका ये होना चाहिए। साइज़ आपको याद रखना यहाँ पे दिया हुआ है 30 KB से 60 KB, और इट शुड बी साइज 35 सेंटीमीटर 35 mm इंटू 45 mm, और या इस DPI का होना चाहिए, JPEG या JPG फॉर्मेट का आपका फ़ोटो होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए वो मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ। सिग्नेचर के बारे में भी कहा गया है 30 से लेकर के 70 KB के बीच में इस साइज़ का होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं करने आता हो तो प्लीज़ साइबर कैफ़े पे जा करके एक बार चेक कर लेना। याद रखना बेसमेंट में मत जाना, उस साइबर कैफ़े में मत जाना जिसमें बेसमेंट हो, ठीक। और यहाँ पे सिग्नेचर लाइक दैट आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। दोनों को जैसे अपलोड करोगे मुझे पता है आप आगे बढ़ जाओगे। अच्छा, ये इस तरह की चीज़ें मत करना भाई, इस तरह का स्ट्रक्चरिंग में आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए, आपका फ़ोटो इस तरह का होना चाहिए, इसी तरह का फ़ोटो आपको एक्सेप्ट कर। अच्छा, वीडियो शुरू करने के पहले एक छोटी सी जानकारी थोड़ा सा और प्रोसीड करने के पहले मैं आपको दे दूं बेटा कि अगर आपको RRB JEE की तैयारी करना है, थोड़ा सा 1 सेकेंड रुकिएगा, क्योंकि अफोर्डेबल और सबसे ज़्यादा मतलब कि भारत का ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जहाँ पे सजेशंस, हम लोगों की पूरी कोशिश है कि आप लोगों को 2024 में RRB JEE पार कराना है, तो आप लोग यहाँ पे इनरोल कर सकते हो AE JEE में। RRB सेगमेंट में जा करके हमारे पास बहुत सारे बैचेज़ हैं। इस समय मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि महापैक ले लेना, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के महापैक 27 महीने का महापैक 2700 रुपये में, क्योंकि रेगुलर 3200 रुपये का मात्र 12 महीने में आज आपको इतने प्राइस में, क्योंकि इसमें RRB के सारे बैचेज़ हैं, नॉन टेक्निकल CBT 1 बैच प्लस हर एक ब्रांच का CBT 1 CBT 2 का अलग अलग बैचेज हैं। तो आप इन सबको ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द रेफरल कोड, कौन सा ज़रा बताइएगा, Y201। तो बेटा ये कोड है, आप इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल है कि जैसे आप ज्वाइन करोगे, मैंने आपको बताया 2771 रुपये का है, कोड याद रखना Y201, हालांकि मैं सबका लिंक लगवा दूंगा, ठीक है, कमेंट में। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं बेटा आगे फर्दर। अब देखो ये फोटो का स्ट्रक्चरिंग है, और उसके बाद देखो अब भाई आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपकी क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे, जैसे आपने डाला होगा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी आप अपने रिस्पेक्टेड ब्रांच डालते हैं, उसके बेसिस पे कौन कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये सारा चीज़ करने के बाद आपको क्या है, ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस, हालांकि इस पर भी एक वीडियो सेपरेट बनता है तो वो भी बनाऊंगा। अभी तो देखो यार, अभी आपको फॉर्म मैं सजेस्ट करूंगा नहीं भरना है। दो वीडियो आप लोगों को देख करके, एक प्रेफरेंस, दूसरा किस जोन से अप्लाई करें, दोनों का वीडियो प्रॉपर रिसर्च के साथ बनाऊंगा, तो बहुत जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अभी तो बस ये है कि थोड़ा सा मजमा देखना है क्या चल रहा है मार्केट में, उसके बेसिस पे अप्लाई करना है, ठीक है।
अब ये देखो आप लोगों को कौन से ब्रांच, जैसे कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल का होगा, सारी चीज़ें होगा, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, आई अंडरस्टूड एंड एग्री करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन ऑन व्हेन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। अगर आप जो भी एक बार देख लेना प्रीव्यू, भाई सबमिशन के बाद किसी भी तरह का करेक्शंस नहीं होगा, याद रखिएगा। तो सब कुछ एक बार चेक कर देना, मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, ठीक है। चलो फिर एप्लीकेशंस की फ़ीस एक बार देख लेना बेटा। फ़ीस वगैरह पेमेंट करना है तो फ़ीस पेमेंट के कई सारे मोड है, जैसा आप लोगों को यूपीआई से, कार्ड से, किसी भी तरह से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं यूपीआई भी है, इंटरनेट बैंकिंग भी है, डेबिट कार्ड है, जो भी आपके पास कन्वीनियंट ऑप्शंस है उसके हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड साथ में आप लोगों को देखो यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांच है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे होता है, ठीक है। तो चलो, तो उम्मीद करते हैं फॉर्म फिलअप का ये वीडियो समझ में आ गया होगा एंड स्टेप बाय स्टेप पूरी कोशिश किया कि आप लोगों को गाइड कर सकूं यार फॉर्म को कैसे भरते हैं। तो आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। चलो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। हालांकि इस चैनल पे एक वीडियो किया हूँ ऑल FAQ, आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपके सारे डाउट कवर हो जाएंगे एलिजिबिलिटी को लेकर के, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, मैंने बता दिया बेटा कि आपको प्रिपरेशंस करना है तो जल्दी से जाओ अड्डा 24/7 पे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के महापैक में ज्वाइन कर दो बाय यूजिंग द Y201। यही कोड यूज़ करके ही ज्वाइन करना है, ऑलवेज याद रखना, क्योंकि डिस्काउंट मिलेगा, मेरे साथ पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि RRB का डेडिकेटेड बैच, तो हमारे पास डेडिकेटेड बैच भी है CBT 1 का, और पूरा आप लोगों को CBT 1 CBT 2 दोनों का सिविल का बैच है। उसी तरह से आप लोगों को यहाँ पे मैकेनिकल का भी बैच दिख जाएगा, तो मैकेनिकल का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सेम कोड है, सेम तरीका है। सारे बैचेस का लिंक वीडियो के नीचे कमेंट में मिल जाएगा। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हुआ क्योंकि टॉपिक ही ऐसा था, मुझे बनाना पड़ा। धन्यवाद, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए।